हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं गाइस। इनको ये लगता है कि आपसे बात करना अभी सही होगा या नहीं, आपकी तरफ आए या नहीं। तो इन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का नो कांटेक्ट भी हो सकता है और इनको ये क्या है, दूर से आप पर नज़र तो रख रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो। तो ऐसे समय में आपकी तरफ बढ़ना क्या सही होगा? अब क्या जब आप बहुत आगे निकल चुके हैं तो इनको एक्सेप्ट करेंगे? ये सवाल भी इनके मन में चल रहा है। और इनकी लाइफ में ये हाल है गाइस कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। रिस्क लेना इनके लिए अभी ऐसा इनको लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा। और आप भी जो अभी शाइन कर रहे हैं गाइस, तो आपने भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। इनके आपकी लाइफ से जानने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे और आप भी खुद को संभाल तब तो नहीं पा रहे थे। आपका बस यही रहता था कि पूरा ध्यान इन पर रहता था। लेकिन जब आप समझ गए कि इतना प्रयास करने पर भी वो इंसान अगर आपका नहीं हुआ, तो आपको भी प्रयास छोड़ देना चाहिए और खुद पर ही फोकस करना चाहिए। और इन्हीं की वजह से, इन सब को सोच कर ही आपने खुद को संभाल लिया और अब आप ऐसा है कि अपनी लाइफ में ग्रो करने लगे हैं। तो और इनका ऐसा हुआ कि आपसे अलग होने के बाद ये तो अच्छी लाइफ आपके साथ जी रहे थे, लेकिन जो आपसे अलग हुए उसके बाद ही इनके साथ बहुत सारी समस्याएं आई हैं, परेशानियां इनकी भी बढ़ी हैं। तो अभी इनका वही है, ये आपको आगे बढ़ता देखकर यही सोच रहे हैं कि भाई अभी आपकी तरफ बढ़ना सही होगा या नहीं। अब ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस। लेकिन जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला, जब आपसे ये दूर हुए, आप सेपरेशन हुआ, उस समय इनको आपसे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। उस समय ये आपकी तरफ आकर्षित भी नहीं थे और उस समय इनको ये रिश्ता भी बोझ लगता था। और इनको यही लगता था कि आप जैसा इंसान बहुत, आप जैसे तो बहुत मिलेंगे और आपसे बेहतर इनको मिल सकता है। तो फिर आपके पीछे लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर इस रिश्ते को लेकर बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। तो बहुत कुछ सोच कर उस समय आपको ये इंसान उतना महत्व भी नहीं देते थे और इसी वजह से अलग भी हो गए, क्योंकि उस समय आपका भी वही था, इनके पीछे भाग रहे थे, इन पर आपका फोकस होता था और उससे इनका घमंड बढ़ गया और आप खुद पर ध्यान दे नहीं पा रहे थे। लेकिन इनसे अलग होने के बाद आपको पास समय मिला, आपको समय मिला, आपके पास बहुत सारा समय था जिसको आपने खुद पर लगाया है। तब आज ऐसा है कि आप ग्रो कर रहे हैं और इस चीज़ को आपके पर्सन देख भी रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी वही है कि आप खुद में बिज़ी हो गए हैं। इनको याद करते होंगे भले ही, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं पता है। इनको यही लगता है कि नहीं, अब आप पूरी तरह से बिज़ी हैं अपनी लाइफ में और इनकी याद तो कभी आपको आती भी नहीं होगी। और आप प्रयास करते करते खुद को रोके हैं गाइस। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, या आपने ही गुस्से में इनको सब जगह से ब्लॉक कर रखा और इसलिए आप इनको अनब्लॉक भी नहीं करना चाहते, ना ही इनको अब चेस करना चाहते, ना किसी तरह से इनको समझाना चाहते। और यहाँ पर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपके पास तो कोई रास्ता था ही नहीं। और हो सकता है कि आप कॉल मैसेज भी करते तो पहले तो ये रिसीव ही नहीं करते थे और ना कोई रिप्लाई करते थे, बाद में ब्लॉक भी कर दिया। तो बस वही घमंड था कि आप तो इनके पीछे भाग रहे हो, कहीं जाने वाले हो नहीं, कभी भी वापस आएंगे, फिर इनको मौका मिल जाएगा, फिर ये आप इनको एक्सेप्ट करोगे। यही सब सोच कर ये क्या था, घमंड में जो मन में आया वो किया इन्होंने, और आगे के बारे में नहीं सोचा कि कल को अगर इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये खुद ही रास्ता बंद कर रहे हैं। ये उस चीज़ को नहीं समझे और आज वही हुआ है। अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं, तो इनको भी यही लगता है कि आपके साथ रिश्ता होना चाहिए, तो ये भी ग्रो कर पाएंगी अपनी लाइफ में, ये सब सोचने लगे हैं। तो अब इनको आखिर आपकी ज़रूरत महसूस हुई। इस चीज़ को अगर ये पहले समझ लेते और आपके साथ संबंध खराब नहीं करते तो आज इनका रास्ता खुला रहता और ये आपकी तरफ बढ़ पाते। लेकिन इन्होंने खुद ही अपना रास्ता बंद किया है घमंड में आकर। अब उसकी वजह से क्या है, कैसे आपकी तरफ बढ़ें इनको समझ में भी नहीं आ रहा है। और ये कोशिश करते हैं कि आपकी याद इनको ना सताए, और ये कोशिश करते हैं कि आपकी याद इनको ना सताए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये कहीं ना कहीं से फिर आपको ऐसा है कि स्टॉक करने लगते हैं, फिर आपको याद करेंगे, फिर आपके बारे में पता लगाएंगे कि क्या चल रहा है। तो ऐसा होता है, ये बिना याद किए रह नहीं पाते हैं। आप हमेशा इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचे हैं, शादी होना चाहिए और हैप्पी फैमिली हो आप लोगों की। तो आप इनसे कमिटमेंट वगैरह की उम्मीद रखते थे और ये कभी दिए ही नहीं आपको कमिटमेंट, ना ही इस बारे में ये कोई बात करना चाहते थे।
इनका बस यही था कि जो कुछ चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, आगे की बात आप मत करो। और अगर आप आगे की बात किए हैं तो हो सकता है इसी वजह से ही आपसे अलग हो गए। ये भी हो सकता है कि इनके अलग होने का कारण वही था कि आप भाई रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात करते थे। आप जानना चाहते थे कि इनकी क्या प्लानिंग है, जबकि इनके पास तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। ये तो कभी आगे का सोचे ही नहीं। तो ये क्या किए हैं, आपसे पीछा छुड़ाकर भागे हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपकी याद इनको ना सताए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये कहीं ना कहीं से फिर आपको ऐसा है कि स्टॉक करने लगते हैं, फिर आपको याद करेंगे, फिर आपके बारे में पता लगाएंगे कि क्या चल रहा है। तो ऐसा होता है, ये बिना याद किए रह नहीं पाते हैं। आप हमेशा इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचे हैं, शादी होना चाहिए और हैप्पी फैमिली हो आप लोगों की। तो आप इनसे कमिटमेंट वगैरह की उम्मीद रखते थे और ये कभी दिए ही नहीं आपको कमिटमेंट, ना ही इस बारे में कोई बात करना चाहते थे। इनका बस यही था कि जो कुछ चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, आगे की बात आप मत करो। और अगर आप आगे की बात किए हैं तो हो सकता है इसी वजह से ही आपसे अलग हो गए। ये भी हो सकता है कि इनके अलग होने का कारण वही था कि आप भाई रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात करते थे। आप जानना चाहते थे कि इनकी क्या प्लानिंग है, जबकि इनके पास तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। ये तो कभी आगे का सोचे ही नहीं। तो ये क्या किए हैं, आपसे पीछा छुड़ाकर भागे हैं। अभी इनके दिमाग में एक बात ये भी चल रही है गाइस कि इनको आपसे बात करके देख लेना चाहिए। कहीं आप आज भी इनका वेट कर रहे होगे, कहीं आप इनको एक मौका और दे दो। तो ये भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि आपसे एक बार बात करके देखना चाहिए कि भाई अब आपका मूड कैसा है, अब आप क्या चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी लगता है कि इतना जब कोई इंसान आगे बढ़ गया और आपके सामने, तो भाई इनकी अब कोई ऐसा है कि वैल्यू भी नहीं है। क्योंकि इनका इनका जो रवैया रहा है, जो धोखा देकर आपको गए, जो आपका साथ छोड़ा, जिसकी वजह से आप दुखी हुए, परेशान हुए, हर्ट हुए, उसके बाद कहाँ किसी की वैल्यू रह जाती है लाइफ में। वो तो एक ही चीज़ याद आती है, जो वो गलत करके गए हैं। तो आपके साथ भी वही है, आपको भी ये जो किए आपके साथ वो आपको याद है। तो उनको भी ये समझ में आ रहा है कि उसकी वजह से शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि एक बार प्रयास करके देख लें। अगर बात बन जाए तो आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे और वे पहले की तरह अपनी लाइफ को जी पाएंगे। अभी जितनी परेशानियों में घिरे हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये इनको पता है। इनका ऐसा है गाइस कि इनको आप ही के साथ सुकून मिलता है, और जब से ये आपसे अलग हुए हैं सुकून जैसे छिन सा गया है। हो सकता है आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, और वहाँ पर जाकर पहले तो इनको शुरुआत में सब सही लगा जब ये आपके साथ थे, तो इनको समझ नहीं आया कि वो इंसान कैसा है। लेकिन जब ये आपसे पूरी तरह अलग होकर उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, तब इनको समझ में आया कि भाई वो इंसान ठीक नहीं है। वहाँ पर कलह कलेश है, किसी तरह से लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं और मन मुटाव बना रहता है। छोटी छोटी बातें, ऐसा है कि ये उनकी बात नहीं समझ पाते, वो इनकी बात नहीं समझ पाते, तो परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ रही हैं। तो इसलिए इनको ऐसा है, इनको ना सुकून है वहाँ, ना शांति है। ये सब कुछ छिन गया, आपके साथ अच्छी लाइफ जी रहे थे, खुद ही सब कुछ बर्बाद करके चले गए। तो अब ऐसा है इनका कि इनको इसीलिए लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं और पहले की तरह जो जीवन अपना जी रहे थे वैसे ही फिर से जिए। और हो सकता है गाइस कि आप दोनों के लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए, एक दूसरे को बुरा भला कहा और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपसे कह दिया, ये भी हो सकता है। इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए, और जो काम आपने किया ही नहीं कभी, उसके लिए भी हो सकता है आप पर इल्ज़ाम लगाया गया या आपको दोषी ठहराया गया है। तो आपने इतना कुछ अपने बारे में इनके मुँह से गलत सुनकर ऐसा है कि इनसे दूर हो जाना ही ठीक समझा। इतना अपमान आप सह नहीं सकते थे। अब वही सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं कि इन्होंने कितना कुछ आपसे कह दिया, गलत तो आपके साथ किया ही। अब किस मुंह से आपसे बातचीत शुरू करें, क्या कहें आपसे, कैसे कहें कि अब इनको आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से हुई है। आप जब रिश्ते को बचाने का प्रयास कर रहे थे उस समय भी हो सकता है इन्होंने आपको खरी खोटी सुनाई है कि इसीलिए कि आप इनके पीछे भाग रहे थे। और इस इंसान को घमंड था कि इनके पास थर्ड पार्टी है, या इनको ये भी घमंड था कि इनको आपसे बेहतर मिल जाएगा, तो इनको आपकी ज़रूरत तो कभी पड़ेगी ही नहीं। इस घमंड में आकर इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको गलत शब्द कहे, आपका अपमान किया, जिसको सोचकर ही ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने से भी डर रहे हैं कि अब अगर आएंगे तो क्या कहेंगे, कैसे कहें कि आपके साथ ही रिश्ता रखना है, आप ही के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है। तो अभी ये अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उसके लिए पछता भी रहे हैं। अब दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, गलतियाँ की वो भी, कुछ अच्छा रहा रिश्ते में वो भी, सब कुछ याद आ रहा है। लेकिन कुछ भी हो, अब ये किसी तरह से भाग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी तरह से बस आपको मनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि मन तो इनका यही है कि अब ये दुनियादारी में ध्यान ना देकर आपकी तरफ ध्यान दें और आप ही के साथ अपने रिश्ते को सुधार लें। अब ऐसा है गाइस, जो कुछ आप दोनों के बीच अधूरा रह गया था, जो प्यार इनको आपने दिया इन्होंने आपको नहीं दिया,
इनकी केयर करते थे, इनका हेल्प करते थे, इनका सपोर्ट करते थे, पर बदले में तो आपके लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बल्कि धोखा ही दिया है। तो जो चीज़ें अधूरी रह गई थी अब ये उसको पूरा करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने इनके लिए किया है ये भी आपके लिए अब करना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी सोच रहे हैं कि नहीं, किसी तरह से डरते रहेंगे या अपने आप को कब तक रोक कर रखें। इनको एक ना एक दिन तो आपकी तरफ बढ़ना ही है, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए और किसी तरह से बात तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि अभी इसी समय में जब बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आप चल भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, तो क्यों ना अभी बातचीत करके देखा जाए और आगे आपका जो फैसला होगा वो ये मानने को तैयार हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो अभी इनकी एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह से अब आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में रहेगा। आप इनको अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं या नहीं, और ये आपका जो भी फैसला होगा उसको ये मानने को तैयार हैं, लेकिन ये बिना प्रयास किए अब नहीं रहना चाहते। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।